because it's heavy, the mass is too much very light. ग्रेविटी को सेंस करने के लिए या समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हर, चाहे वो हल्की बॉडी हो चाहे वो भारी बॉडी हो, उन दोनों सूरत हाल के अंदर क्या होगा ग्रेविटी जब अप्लाई हो। तो अगर मेरे हाथ में ये हल्का पर्चा है और एक हल्का एक बुक है जो कि इसके मुकाबले भारी है, अगर मैं इसको साथ रखूं और छोड़ूं तो क्या होगा? पहले क्या नीचे आएगा? अरे बोलो ना, बुक पहले नीचे आएगी। जरा देखते हैं, वो साथ नीचे आएंगे। अब अगर मैं सिचुएशन कुछ ऐसी कर दूं, ये देखें मैंने इस पर्चे को इस बुक के ऊपर रखा और अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो बताएं क्या नीचे आएगा? पहले दोनों साथ आएंगे। चलिए चेक करते हैं, ये देखें दोनों साथ गिर गए। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि हल्की चीज हो या भारी चीज हो, उसका नीचे आना एक साथ ही बनेगा। अब इसके लिए मैं आपको जो रेफरल में वीडियो आपको एक और दूंगा, दैट विल बी द वीडियो ऑफ चैम्बर। Okay, so what is going to happen when we drop a feather and a metallic cube without ear? They will both come towards ear simultaneously. But if there is an ear, then of course the opposing force will let the feather to come down towards the earth by the time gradually. इसमें पानी भरा हुआ है और मैंने तो सुराख किया। अभी इसका पानी इसलिए से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऊपर से कैप को टाइट रखा हुआ, एयर रिलीज नहीं कर। जैसे ही मैं एयर रिलीज करता हूँ तो पानी गिरना चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, ये बॉटल है और उसमें अंदर पानी है। अगर मैं इस बॉटल को रिलीज करूंगा, यहाँ से फ्री फॉल करूंगा, तो बताइए ये पानी निकलता रहेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। वजह क्या होगी इसमें? ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी की वजह होगी? नीचे जाके। अब जरा सुनिए, अगर सिचुएशन पहले नोट कर लेते हैं। देखिए सिचुएशन ये है, तो डूब गया। छोड़ने पे क्या हो रहा है? देखिए ये पानी गिर रहा है सब। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पानी गिरना रुक जाएगा। अब उसकी वजूहात क्या है? बॉटल और उसके अंदर मौजूद पानी दोनों किस चीज का शिकार है? दोनों फॉलिंग का शिकार है, दोनों फॉल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, जब बॉडी जमीन की तरफ आती होती है, चाहे बॉडी हल्की हो या भारी हो, उसका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम होता है। तो उससे वैसे बॉटल नहीं बल्कि पानी भी उसके साथ नीचे आएगा। तो इस सूरत में यहाँ से पानी जो बाहर आ रहा था ये वहाँ से वापस बाहर नहीं निकलेगा। और ये बात हमें को समझाई, वो किसने समझाई? वो न्यूटन ने समझाई। ठीक है, देखें, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब क्या है? बॉडी नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? +10 -10 +10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये नीचे की तरफ आ रही है +10, तो हमने भी ले लिया +10। जिस वक्त बॉडी आपके पास है, आपके हाथ में है, उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्या वेलोसिटी उसकी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो आपके हाथ में कौन सी हालत में है? रेस्ट में है। ठीक है जी। और इसमें हमने हाइट कितनी रखी हुई है? देखो 100 मीटर। तो यहाँ पर मैं हाइट भी मेंशन कर देता हूँ। कितने की हाइट? 100 मीटर। तो ये पता क्या करना है? तो यहाँ देखो, इट विल हिट द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे आके हिट करेगी। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। और ये लिखा हुआ इन हाउ मच टाइम, और हमें और क्या मालूम करना है? टाइम। हमें टाइम ही मालूम करना है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हम इसको सॉल्व कर सकें? क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम इसे मालूम कर लेंगे? भाई हमारे पास G गिवन है, H गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है या हमें टाइम मालूम करना है। व्हाट डू यू सजेस्ट? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? सेकंड वाला। अगर मैं यहाँ सजेस्ट करूं कि आप यूज करें 2GH = VF² - VI², जो कि थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई एम अप्लाइंग हियर G एंड H। क्लियर? तो इधर देखें, ये आ गया G2 की ग्रेविटी की वैल्यू +10, H की वैल्यू कितनी है भैया? 100 मीटर। VF क्या है सर? मालूम करना है। VI कितना है? 0। ठीक है जी।
अब 2 10 जा 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखेंगे 2000 हमारे पास आ गए। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास है VF का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर तो खत्म है। अब स्क्वायर अगर खत्म करना है तो रूट ऑन बोथ साइड कर दो, यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। ठीक है जी, कैलकुलेटर में बताओ कि अंडर रूट 2000 की वैल्यू क्या होगी, 4.72। ठीक है जी, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल कर आ गई 44.72 मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगा ना, ये वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया और ये काम हमारा हो गया, हमारा काम ये हो गया। अब बताएं टाइम कैसे निकालें, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है कैसे टाइम निकाल सकते हैं? तो मेरा सजेशन ले लो, तो मेरा सजेशन ये है कि एक्सीलरेशन बराबर होता है VF माइनस टाइम के, टाइम को उधर ले जाओ, VF माइनस VI अपॉन A। अब A की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली। अब अगर टाइम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी में निकालिए सर कितनी, 44.72 माइनस 0 अपॉन G की वैल्यू 10, तो टाइम कितना आएगा 4.472 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आती है? इस तरीके से आपने वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ये बॉडी या जमीन के अगेंस्ट जाएगी या जमीन की तरफ आएगी। जब जमीन की तरफ आएगी तो पॉजिटिव 10, जमीन के अगेंस्ट जाएगी तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू को इस्तेमाल करना होगा अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? फर्स्ट आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर E। हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 रीड आउट कर रहे हैं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप, एक बॉडी है जो कि एक टॉप हाइट से, और हाइट कितनी दी हुई है हमें सवाल में यहाँ पे मेंशन है 70 मीटर, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 70 मीटर। क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, इसे 0 डिक्लेयर किया जाएगा। हमें मालूम करना है हाउ मच टाइम, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है तो फॉल करते हुए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी होगी, वो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है भाई, अब आ जाए यहाँ पर H। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो बेस्ट सूटेबल है। कैसे ये सूटेबल है सर? H आपके पास मौजूद है, VI आपके पास मौजूद है, टाइम मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, G वैल्यू आपको मालूम है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो आपको मालूम करिए, बाकी तमाम तरह जो वैल्यूज है वो आपके पास नोन है। यहाँ पे H रखते हैं, H हमारे पास 70, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम T 1/2 एज इट इज, G 10 सपोज करेंगे 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर T स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। ये आ गया 70, 0 T ज़ा खत्म हो गया, प्लस 1/2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 1 मल्टीप्लाई 5 T स्क्वायर। अब ये 0 है, ये फिनिश हो गया। अब आ जाएंगे यहाँ पे 70 = 5 T स्क्वायर। सही जी, अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा। चलिए जी जरा बताइए 70 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? सर 12 70 को 5 से डिवाइड सर 12 आंसर आएगा बॉस। सो 70 को जब 5 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा? 14 आंसर आएगा। ये आ गया हमारे पास 14। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर मुझे रिमूव करना है। व्हाट शुड आई डू सर? वो स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या भाई 3.74 सेकंड आपका आंसर आ गया टाइम। दोबारा रिव्यू कर लीजिए इन द क्वेश्चन, क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हम हाइट लेंगे 70 मीटर एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास 0, क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी फॉल करते हुए 0 ग्राउंड पे। टाइम यू हैव टू फाइंड आउट। वी हैव यूज्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज h = v + ½ at स्क्वायर। हम यहां पे gt स्क्वायर यूज कर रहे हैं। वैल्यूज तमाम द नोन वैल्यूज को रख दिया गया, जो अननोन वैल्यू है वो t जो कि फाइंड आउट वैल्यू है, और फिर हम रीच कर रहे हैं अपने आंसर पे 3.74 सेकंड में। क्लियर है सब? यस बस